अब लोग बोलते हैं कि नहीं ये नेता करना नहीं चाहता। नहीं भाई, उसकी हाँ। जेब से क्या जा रहा है? वो कोई अपनी जेब से थोड़ी कर रहा है। अगर उसके पास में 25-40 ट्रिलियन का बजट हो तो क्यों नहीं करेगा? क्या करेगा उसका वो? तो फिर क्या कारण है कि जैसे कहा जाता है कि फलाने के शासनकाल में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था और प्याज की कीमतें बढ़ गई थी, और जैसे कि अभी चर्चा में होता है कि उस समय तो बड़ा अच्छा रहा, शिक्षा का बड़ा अच्छा रहा किसी के शासनकाल में। तो इस तरीके की बातें ये कैसे आती हैं? कभी बहुत नहीं, चीजें महंगी हो जाती हैं। वो बहुत सारे लोग तो झूठ बोलते हैं कि शिक्षा का बजट तो भारत में कभी भी 4% से ज्यादा रहा ही नहीं जीडीपी हाँ, का। 4%। हाँ, तो वो तो कुछ नहीं रहा ऐसा। क्या है कि आलू प्याज तो खैर वो मांग और आपूर्ति की वजह से महंगे और सस्ते होते हैं। मगर जैसे तेल है या ऐसी चीजें हैं, तो वो सरकार को महंगे करने पड़ते हैं, सरकार को उनके ऊपर टैक्स बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जो उन्होंने वादे कर लिए हैं तो अच्छा। उसके लिए उन्हें थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। अब बजट कहाँ से आएगा? बजट में ये है कि वो टैक्स में हेर फेर करते हैं। अब टैक्स में हेर फेर है कि अगर केवल बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो जनता में गलत मैसेज जाता है साइकोलॉजिकली कि अरे इन्होंने तो टैक्स बढ़ा दिया। तो वो क्या हम्म। करती हैं कि इसको रिसफल करती हैं। रिसफल का मतलब है कि कुछ चीजों का कम करेंगी, कुछ चीजों का बढ़ाएंगी, मगर वो ओवरऑल करके देखोगे तो बढ़ता है। ओवरऑल जो है वो मतलब बढ़ता है, कम नहीं होता है। मतलब जो कम्युनिकेशन है कि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, वो ट्रांसपेरेंट एक तो है नहीं। हम्म। तो जनता, जैसे मैं भी हूँ, अपने हिसाब से कुछ भी मतलब उसमें से निकाल लेती है कि इसके शासनकाल में ये ठीक नहीं रहा, जस्ट बिकॉज कि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ट्रांसपेरेंट नहीं, हमको बता नहीं रहा है कि वो हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी, एक ये बिल्कुल। रीजन आप बता रहे हैं। हम्म। यस यस, क्योंकि उनके जो फॉलोवर हैं वो इन चीजों को ऐसा बोलते रहते हैं, फेक फेक झूठ झूठ, और वो मीडिया में चलता रहता है। और मीडिया भी, कुछ मीडिया एक पार्टी का होता है, कुछ मीडिया दूसरी पार्टी का होता है। वो उनकी अच्छी अच्छी बातों को बताते रहते हैं और बेकार बेकार बातों को छुपाते रहते हैं। तो इस हम्म। तरह से उनसे ये मतलब इस तरह का जो परसेप्शन फैलता है वो इस तरह का रहता है। इसलिए सबके अंदर ये सारा भ्रम रहता है कि आखिर रियल जो स्थिति है भारत की या दुनिया की वो क्या है। तो वो कभी कभी इन चीजों से खुल के आती है, जैसे ऑक्सफैम है, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का डाटा कलेक्ट करती हैं और उसको